अस्सलाम वालेकुम और मैं आपका मेज़बान अज़हर ख़ान न्याज़ी एक स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ। और आज मैं एक बॉक्सिंग क्लब में आया हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं नेशनल चैम्पियन, जो कि यहाँ इस एकेडमी से बहुत से ऐसे प्लेयर्स जो नेशनल चैम्पियन बने और इंटरनेशनल चैम्पियन बने, और उनको बनाने वाला जो कि बहुत ही मोहतरम उस्ताद ज़ुबैर उस्ताद, उनसे बात करते हैं और उनसे इस एकेडमी के बारे में पूछते हैं और अपने स्टूडेंट के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, माशाल्लाह बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो नेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर जो आपकी एकेडमी से गए हैं, तो उन प्लेयर के बारे में आप हमें बताएंगे? बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम मेहनत पे यकीन रखते हैं और एक अरसे से तकरीबन 30 साल से ज़्यादा अरसा हो गया मुझे गेम में। तो 2010 तक मैं ख़ुद भी लड़ा हूँ। उसके बाद से जिन उस्तादों से मैंने सीखा और जिनसे मुख्तलिफ़ गुर सीखे हैं, क्योंकि बाज़ गेम ऐसे हैं कि उसके लिए 2-3 उस्तादों की ज़रूरत होती है। तो मुख्तलिफ़ उस्तादों के पास मैं गया हूँ गेम सीखने के लिए। उस वक़्त अपने वक्त में 2-2, 3-3 गाड़ियाँ भी मैंने चेंज की है काफ़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ जब मुझे सीखनी थी तो मैंने हर तरीके से सीखने की कोशिश की है। तो आज जब मैं अपने लड़कों के साथ मेहनत करता हूँ प्लेयर्स के साथ, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिज़ल्ट दे रहे हैं, इंटरनेशनल आ रहे हैं। तो ये उस मेहनत का नतीजा है जिस वक़्त में मैंने मेहनत की, जहाँ पे उस्ताद मिलना मुश्किल था, और अब लड़कों को एक साथ तमाम चीज़ें मिल रही हैं। सर, मुझे आप ये बताना चाहेंगे कि आपकी एकेडमी से कौन से ऐसे प्लेयर्स जिनका नाम आप मुझे बताना चाहें जिन्होंने पाकिस्तान को प्रेजेंट किया और आपका ना सिर्फ आपका बल्कि पाकिस्तान का सर बुलंद किया है, तो उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह कई प्लेयर हैं, पुराने प्लेयर जो अभी काफ़ी ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो रिटायर हो चुके हैं। मौजूदा प्लेयर जो भी मौजूद हैं उसमें मास खान है सर-ए-फ़हरिस्त, जो 3 टाइम सेफ गेम गोल्ड मेडलिस्ट भी है। उसके अलावा एशिया में भी उसके मुख्तलिफ़ मेडल हैं, वर्ल्ड में भी उसके मेडल हैं, और तकरीबन 10-15 साल से नेशनल चैम्पियन भी है। और इसके अलावा आमिर ख़ान है, वो भी इंटरनेशनल खिलाड़ी है और पाकिस्तान वापडा को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह हसन ख़ान है जो पाकिस्तान एयरफोर्स का है, वो बॉक्सिंग में है, तो वो भी इंटरनेशनल प्लेयर है, हमारे इंटरनेशनल मेडल हैं उसके पास। काफ़ी बिलाल मसूद है, वो भी इंटरनेशनल है और वो प्रो बॉक्सिंग का अच्छा बॉक्सर है, जो हाल ही में वहाँ पे इंडोनेशिया में फ़ाइट कर चुके हैं। अभी भी उनकी फ़ाइट आ रही है फरवरी में। तो इसके अलावा कई लड़के हैं। अम्मार ख़ान है, और यहाँ पे आसिम ख़ान है, शाहज़ेब ख़ान है जो नेशनल भी है, कुछ इंटरनेशनल है। नेशनल तो उनकी तादाद काफ़ी है, इंटरनेशनल भी काफ़ी लड़के हैं। बस ये कि स्ट्रगल है, हम कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला रिज़ल्ट देता है। सर, मुझे आप ये बताएं कि आपने इस एकेडमी का कब और किस तरह आगाज़ किया है? ये तो तकरीबन प्राइमरी स्कूल है। तकरीबन सन 2000 में हम यहाँ पे आए हैं। उससे पहले हम किसी दूसरे स्कूल में थे, मुमताज़ स्कूल में, या स्कूलों में हमने ट्रेनिंग कराई है। परमानेंट हमें जगह नहीं मिली अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से। तो अभी तो वादे किए हैं हमारे साथ, अगर इसकी जगह हमें कोई परमानेंट जगह मिल जाए तो जो लड़के हम साल में बनाते हैं वो 4 महीने में हो जाएगा, इस तरह तेज़ हो जाएगा उसका बनना। तो यहाँ पर तकरीबन हम 2000 से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिज़ल्ट मिला है। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि इस एकेडमी का आगाज़ तो काफ़ी अरसे से हुआ है, लेकिन ये एक फ़र्श पे प्रैक्टिस हो रही है और आप इन नौजवान टैलेंट को तैयार कर रहे हैं, तो इसमें कोई मुश्किलात का सामना नहीं होता? हमारे पास 2 रास्ते हैं। या तो हम गेम खेलें, लड़कों को सिखाएं। हमारे पास वो मौके नहीं है, वो चीज़ें नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल के लिए चाहिए, तो फिर तो हम सीधे बैठ जाते हैं। लेकिन जो इन वजूहात के पीछे लग जाता है और तो वो मेहनत पे यकीन नहीं रखता है, और वो ऐसे लोग कामयाब भी नहीं होते हैं। तो हमने तमाम चीज़ें पीछे छोड़ी है। हमारी कोशिश ये है कि जो कुछ भी हमें मुहैया हो तो बवक्त ज़रूरत वो तमाम चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट हुकूमत मिलता है। पाकिस्तान ने कोई साथ नहीं दिया, कोई मदद या कोई बातचीत नहीं की? बस पाकिस्तान तो छोड़ें, इलाके में भी इसी तरह का हाल है हम लोगों का। बस अभी कुछ लोगों ने हमारे साथ ये कहा है, वादे किए हैं, इंशाअल्लाह वो वादा पूरा भी करेंगे। पाकिस्तान पीपल पार्टी के कुछ लोगों ने हमारे साथ वादे किए हैं कि हम आपको जगह देंगे। हमारे MNA साहब जो हैं उसने भी कहा है, तो इंशाअल्लाह वो उस पर हमें भरोसा है, इंशाअल्लाह वो करके देंगे भी। और क्योंकि 3-4-5 मीटिंगें हमारी हुई हैं,
तो अगर वही बात है, गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ नहीं हुआ, ये तो उनकी ज़ाती मतलब एक कोशिश है और कि वो करना चाह रहे हैं। अगर इस तरह हो जाए तो फिर जो लड़के आज आप देख रहे हैं, जितने लड़के देख रहे हैं, उससे इंशाल्लाह डबल भी होंगे। और हर गेम में हमारे पास 5-6 गेम है इंटरनेशनल गेम, और तमाम का मैं कोच हूँ, मैं ही ट्रेनिंग करवाता हूँ, और 5-6 गेमों में आपको मुख्तलिफ इंटरनेशनल लड़के मिलेंगे इंशाल्लाह। सर, जो आपके स्टूडेंट हैं, आपके चाहने वाले हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहें? बस मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि मेहनत पे यकीन रखें। आप जिस फील्ड में भी हैं इंशाल्लाह आप कामयाब रहेंगे। आप फैसिलिटी और दूसरे ज़राए को मत देखें, आप अपनी मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह आप कामयाब रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि सवाते इंटरनेशनल चैम्पियनशिप लाहौर में इनेकाद हुआ था उसका, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कराची से हमारे 4 लड़के ने पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड हासिल किया है। तो हमने आज ये छोटी सी तकरीब की है कि हम ये जो गोल्ड है ये हमारे उस्ताद मोहतरम के हाथ से अपने चारों लड़कों को पहनवाएं। तो हमारे सबसे पहले इंटरनेशनल जो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के दरमियान हुआ था, उसके गोल्ड हासिल किया है मिरवाइज़ खान ने। बॉक्सिंग क्लब में, और आज हमारे साथ ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जो नेशनल चैम्पियन रह चुके हैं। तो आए उनसे बात करते हैं। शाहज़ेब खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहज़ेब खान, जैसे कि हमने देखा है कि आप पिछले कुछ दिनों में बहुत सी ऐसे गोल्ड मेडल आपने जीते हैं, जिस तरह श्रीलंका पाकिस्तान की एक सीरीज़ थी जो लाहौर में इनेकाद किया गया, तो उसमें आप किस तरह चैम्पियन बने, और उसके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे? जिस तरह की आपको पता है कि श्रीलंका की टीम आई थी जो फ्रेंच किक बॉक्सिंग कहलाती है, जो सवाते नाम है उसका, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह श्रीलंका की टीम से गोल्ड हासिल किया हम लोगों ने। पाकिस्तान के लिए हम पाकिस्तान की तरफ से खेले हम और गोल्ड लिया वहाँ पर। और यहाँ डीजी रेंजर जो कराची में हुई डीजी रेंजर बॉक्सिंग टूर्नामेंट, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड हासिल की। और जो नेशनल वुशु चैम्पियन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो नेशनल गेम्स हुई थी अभी पेशावर में, उसमें भी गोल्ड हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने अपनी बॉक्सिंग का आगाज़ कहाँ से किया? मैंने अपनी जो स्टार्ट की सर इमरान कासिम से, जो सराबगढ़ में कराते हैं, और ग्रैंड मास्टर सर ज़ुबैर से, जो हमारे उस्ताद के भी उस्ताद हैं माशाल्लाह। उनसे बहुत कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी वजह से हम इस स्टेज पे खड़े हुए हैं इंशाल्लाह, और आगे भी जाएंगे। अच्छा, आगे का राय अमल क्या है आपका? मुस्तकबिल में आप अपने आप को कहाँ पे देखना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह ये मुस्तकबिल तो हमारी बहुत गहरी सोच है। इंशाल्लाह इंटरनेशनल चैम्पियन और UFC इनमें जाने का बहुत शौक़ है। इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम और
पाकिस्तानी कौमी तराने की इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम हर जगह पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। अच्छा, जैसे कि ये तो आपने बताया कि पाकिस्तान का नाम आप रोशन करेंगे, तो आप मुझे ये बताएं कि और कितने टूर्नामेंट आप अगले दिनों में आने वाले खेलना चाह रहे हैं। हमें पता चला है कि आगे भी कोई लीग्स आ रही हैं, तो उसमें आपका क्या राय अमल है? बस इंशाल्लाह भी जो भी टूर्नामेंट आएगी, हम हर टूर्नामेंट में जो ऑफिशियल होती है उनमें हिस्सा लेते हैं, चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। इंशाल्लाह अभी सवाते में और नेपाल जाने वाली टीम में इंशाल्लाह हम भी जाएंगे। हम सिलेक्टेड है ऑलरेडी उसमें, और इंशाल्लाह हम वहाँ से भी गोल्ड लेकर आएंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह नेक्स्ट उम्मीद, और इंशाल्लाह बहुत बेहतर करेंगे और आप इंशाल्लाह विन होंगे। फिर उसके फल हो ना हो, लेकिन सारे फायदे जो हैं इसकी ऊपर की शाख हवाएं इस पर नतीजा है, हर चीज का जो है ना सकून इससे हासिल है, लेकिन जो जड़ों के अंदर दबा हुआ है वो ही नीचे, और आपको पूरी आपके मजे हमेशा अपने मरकज से, जहाँ से आपको रोशनी मिल रही है, जहाँ से आपको चीज मिल रही है, साथ मौजूद है नेशनल चैंपियन बॉक्सर मीर वाइस खान। आए से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मीर वाइस खान, जैसे कि पिछले दिनों में आपने लाहौर में एक टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ था जो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान में, और उसमें आप गोल्ड लेस हुए हैं, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? अभी जो इंटरनेशनल सवाते किक बॉक्सिंग हो गया, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। अच्छा, आपने अपने इस खेल का आगाज़, अपनी बॉक्सिंग का आगाज़ कहाँ से किया और कौन सी एकेडमी से किया? मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया बादशाह विश्व एकेडमी से। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने टोटल कितनी मैच खेले हैं और कौन कौन सी चैंपियन लीग में आपने हिस्सा लिया, और क्या क्या चैंपियन में आपने कौन कौन से गोल्ड मेडल हासिल किए? मैंने पेशावर में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, और अभी जो कोटा में हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया। आपके आने वाले दिनों में क्या मसरूफियात हैं और क्या कितने टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे? इंशाल्लाह जो भी टूर्नामेंट आ रहा है उसी में से। अब हो रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। माशाल्लाह इन्होंने भी अपनी एकेडमी का आगाज़ किया है जो सराब रोड के पास है, तो इनसे पूछते हैं कि कैसा इन्हें एक्सपीरियंस रहा है ज़ुबैर उस्ताद से सीख के, और इस एकेडमी से उन्होंने एक्टिविटीज़ जो बॉक्सिंग के बारे में इन्होंने की है, तो आए उनसे पूछते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान कासिम मेरा नाम है। तो ये अभी से नहीं शुरू, ये अल्हम्दुलिल्लाह 1990 से जो है ना सोराब गोल्ड में जो है ना ये कंफू की जो एकेडमी है ये शुरू है। हमारे उस्ताद होते थे बादशाह खान, तो मैं बैक वक्त अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद ज़ुबैर साहब का भी शागिर्द हूँ और बादशाह खान का भी। तो वो जो वहाँ पर क्लब हुआ करता था वो हमारे उस्ताद हुआ करते थे बादशाह खान। तो ये 1990 से है, तो तकरीबन 2008 से जो है ना वहाँ पर मैं क्लासेस दे रहा हूँ। तकरीबन 13 साल हो गए हैं उस एकेडमी को। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस एकेडमी को ये है कि जिस तर्ज पर उस्ताद ज़ुबैर साहब अपने बच्चों को जो है ना जिस तरीके से जो तरीक़ेकार सिखाया उन्होंने, उसी तरीक़ेकार के मुताबिक जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बच्चों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, चाहे वो अखलाकी तरबियत हो, चाहे वो जिस्मानी तरबियत हो, चाहे वुशु की हो, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे किक बॉक्सिंग हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ सीखा है हमने अपने उस्तादों से सीखा है, उस्ताद ज़ुबैर साहब से, उस्ताद बादशाह खान साहब से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अपने उस्तादों के ही बताए हुए नक्शे कदम पर चले।